नमस्कार, मैं सुनीता ठाकुर दूरदर्शन के हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में, जिसने तेज़ी से बढ़ती इस दुनिया की गति को धीमा कर दिया है। मौसम में हो रहे इस उतार चढ़ाव में मौसमी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सर्दी, जुखाम, बुखार, गले में खराश आदि समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है और ये सभी लक्षण कोरोना वायरस के लक्षणों से मेल खाते हैं। मैं आजकल कोविड के इस युग में आपसे साथ कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इससे कैसे बचें, और दूसरा मैं आपको थोड़ा गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह हमने अपने आप को मजबूत करना है कि माना कि कहीं कोविड आ भी जाए तो उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। अफरा तफरी के माहौल में ना फंसें, बड़ा पैनिकी ना हो, संयम से काम ले। 2 मिनट रुक के काम हो जाएगा, 4 मिनट रुक के काम हो जाएगा, एकदम अफरा तफरी ना करें। नंबर 2 है मास्क। मास्क दोनों साइड से लगे होंगे, आपने भी लगाया है, दूसरे ने भी लगाया है, तो बहुत कम संभावना है कि आपको इसका इन्फेक्शन हो। नंबर 3 है कि जब भी आपने कोई चीज़ को, वस्तु को हाथ मत लगाओ। अगर हाथ लगाया तो बार बार अपने हाथ धोते रहो। और नंबर 4 है आगे सैनिटाइज कर दो हाथ को, सैनिटाइजर मल को। पर सैनिटाइजर कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 बूंदे डालते हैं फिर सोचते हैं सैनिटाइज हो गया। वो एक प्रॉपर मेथड नहीं है। अगर आपने सैनिटाइज करना है तो एक प्रॉपर तरीके से उसको ढंग से सैनिटाइज करो। अदरवाइज जो पानी में धोने, साबुन से पानी से हाथ धोने की जो प्रतिक्रिया वो ज़्यादा अच्छी है और सस्ती भी है, और उसमें कम से कम 20 सेकेंड तक अपने आप को, अपने हाथ को धोएं। और नंबर 4 ये है कि जैसे आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं तो किसी चीज़ को टच न करें। आप सीढ़ियों के बीच में चलें, और किसी कोई आता भी है तो उससे थोड़ा दूर से निकलने की कोशिश करें ताकि आपको संक्रमण का खतरा कम हो। अब दूसरा पहलू आ गया कि आपने इससे अगर अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। इम्यूनिटी का सबसे बड़ा फंडा है, एक तो आप टेंशन फ्री रहें, क्योंकि टेंशन आपकी पूरी बॉडी सिस्टम को कमज़ोर करता है। मस्त रहें, खुश रहें। और नंबर 2 है कि बीच में कोई खाना ना छोड़ें, एक अच्छी डाइट लें, उसमें बी कम्प्लेक्स या विटामिन सी हैं जो नेचुरल सोर्स हैं, जैसे आजकल आंवला है हमारा, नींबू है, इसका ज़्यादा सेवन करें। जिंक की टेबलेट्स मिलती हैं, उनको खाएं, और अच्छी खाना खाएं और पानी खूब पिएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा फास्ट वगैरह या व्रत वगैरह ना करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी कम हो। और उसके बाद अगर आपको हो भी जाता है और आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपको जस्ट छू के चला जाएगा, आप 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और एक में समाज के तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है, जो क्वारंटाइन करके बाहर से आ रहे हैं बंदे, क्वारंटाइन किए हुए हैं, तो हर किसी को ये लगता है कि मेरे को कोविड नहीं हो सकता है। नहीं, हमने ये सोच के चलना है कि हर किसी को भी कोविड हो सकता है, और कोविड में जो प्रिकॉशन रिक्वायर्ड है वो आपको लेनी है। अब 1-2 केस जैसे हमारे हमीरपुर में आए, तो कोई दिल्ली से आया तो उसके बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं। अब वो तो सोच रहे हैं कि इनको कैसे होता है, ये तो हम तो दिल्ली घर से यहाँ आए। अब हुआ क्या कि पड़ोसियों का बच्चा भी पॉजिटिव हो गया। तो इसके लिए आपको अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ हर किसी के बारे में सोचना है। और आपको खांसी है तो अपने हाथ में, उसमें हैंकी में ले लो या अपने हाथ धो लो, ये सब बहुत ज़रूरी है। और नंबर, अगर आपको हो भी जाता है, अगर आपको छोटी मोटी सिम्टम है तो उसको आप घर पे इलाज कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो अभी दवाइयाँ कुछ ट्रायल में है, तो उनका भी ट्रायल किया जा सकता है। वो उसी केस में किया जा सकता है जब जरूरत से ज़्यादा अगर बंदे को प्रॉब्लम आ रही, सांस में आ रही है और उसको चक्कर आ रहे हैं या कुछ उसका चलना फिरना बड़ा मुश्किल है, उसी केस में ऐसा हो सकता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके इस चीज़ को गंभीरता से लें और पैनिक न होके एक वास्तविक स्वरूप में इसको अपनाएं। और हमारे जो भी सरकार की समय समय पे गाइडलाइन है उनका ध्यान रखें और उनके अनुसार काम करें। जैसा कि हम जानते हैं कि इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम का मजबूत होना, यानी हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता का मजबूत होना कितना आवश्यक है। तो आइए डॉक्टर से जानते हैं कि ऐसे समय में हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। कोविड ये महामारी अब
लगता है बहुत समय तक जाने वाली नहीं है, तो हमें उसके साथ जीना सीखना होगा। जो सावधानियां हमें पहले बताई गई हैं, जैसे मास्क का इस्तेमाल हमें हमेशा करना है। जब भी घर के बाहर हम जाते हैं तो हमें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहें जो हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है, वहाँ हमने नहीं जाना है। और जब बहुत ज़रूरी है तभी घर के बाहर निकलें आप। और जो हमारे घर के बच्चे हैं और बड़े हैं 60 साल से उम्र, वो ना ही निकले तो बहुत अच्छा। इसके अलावा जो हमारी हैंड हाइजीन है, जैसे कि बार बार हाथ धोना और सुमन की टेक्निक जो बताई गई है, जिसमें हम हाथ के सारे हिस्से, यानी हम अपना सीधा हिस्सा, उल्टा हिस्सा, मुट्ठी, अंगूठा और कोहनी रगड़ रगड़ के 20 सेकंड तक धोते हैं, वो एक अच्छा तरीका है अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने का। पर आइए जानते हैं कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि हम कोविड से बच सकते हैं। आयुष्मान भारत जो हमारा आयुष ऐप है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने पे बहुत इम्पोर्टेंस देता है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। पर इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, हमें इसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। तो जैसे च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना या गर्म पानी पीना, स्टीम इनहेलेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने गले को इन्फेक्शन से बचा के रखना, क्योंकि कोविड जो है वो ज़्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा अगर हम अपनी किचन में ही देखें तो न जाने कितनी चीज़ें हैं जिससे हम कोविड से बच सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हल्दी वाला दूध बनाना किस तरह है? दूध में आधा हिस्सा दूध, आधा हिस्सा पानी और आधा चम्मच हल्दी, उसको इतना उबालें कि पानी जो है वो पूरा इवेपोरेट हो जाए, फिर उस दूध का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अदरक है, लहसुन है। हमारे हिंदुस्तानी किचन में तो न जाने इतना एक खजाना है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। आंवले का इस्तेमाल, नींबू का इस्तेमाल, इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा सकते हैं। अब देखा ये जा रहा है, अच्छा, हमारा हिंदुस्तान की हमारी जो नमस्ते की टेक्निक है, अगर उसको हम देखें तो नमस्ते तो हम ये आजकल कोविड ने हमें नमस्कार करना सिखा दिया। हमें क्या, सारे जो बाहर के देश के लोग हैं वो नमस्ते पे आ गए हैं। इस महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर अभी कोई भी वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुई है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करें। ये याद रखने वाली बात होगी कि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, इसे हमें निरंतर अपनी जीवन शैली में इन बातों को अपनाना होगा। योगा, प्राणायाम, ओंकार, इन सब चीज़ों से कहा जाता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। रेगुलर एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हम एक्सरसाइज करना चाहें, जैसे परिवार में बच्चों के साथ खेलना चाहें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहें, या अगर हम बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करते हैं, वही अपने आप में हमारे जो मानसिक संतुलन है उसको इम्प्रूव करता है। आजकल देखा ये जा रहा है कि कोरोना वायरस के दौरान जो बच्चों को छुट्टियां मिल गई हैं, तो रात भर बहुत देर तक टीवी या कोई नेट वगैरह पे लगे रहते हैं और बहुत देर से सोते हैं और फिर सुबह बहुत देर से उठते हैं। ये जो एक तरह का चलन आ गया है वह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है जिसके लिए ज़रूरी है कि हम रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाएं। बायोलॉजिकल साइकिल या अपने शेड्यूल को मेंटेन करने से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने मनोबल को ऊंचा रख सकते हैं। तो इस समय को हमने नष्ट नहीं करना है, गलत आदतों में नहीं नष्ट करना है, बल्कि अपने परिवार के साथ हम इस समय को बिताएं, अपना खान पान अच्छा रखें, बच्चों के साथ, परिवार के साथ हंसें बोलें और अपने जो भी हमारी हॉबीज़ हैं उनको इनकलकेट करें। उससे हम अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचा सकते। इस समय महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय से अपने हाथों को साबुन से धोएं और कम से कम 20 सेकंड तक धोएं।
अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें, तभी इस महामारी के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना और बार बार अपने हाथों को साफ करना। ऐसे में हमारी कमला नेहरू हॉस्पिटल के मरीज, उनको शंका है कि वो अपना इलाज कैसे कराएं, अस्पताल वो कैसे आएं। तो मैं अपनी उन महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहती हूँ। जैसे हम जानते हैं कि हमारे केएनएच में 2 तरह की महिलाएं आती हैं, एक तो गर्भवती महिलाएं और दूसरी जो बच्चादानी की किसी भी प्रॉब्लम से पीड़ित होती हैं। पहले हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। वो जो गर्भवती महिलाएं 3 तरह की आती हैं, जिन्होंने अभी अभी गर्भधारण किया हो, उनके 3 महीने ख़त्म नहीं हुए हों, ऐसी महिलाएं अपना विजिट स्थगित कर सकती हैं। अपनी लोकल आशा वर्कर के साथ वो पंजीकरण करा के फॉलिक एसिड स्टार्ट करें और टेटनस का टीका लगाएं। पर अगर इनको बहुत उल्टी आ रही है या ब्लीडिंग है या फिर उनको शुगर की शिकायत है, तो वो एक बार अस्पताल आके अपना चेकअप कराएं। दूसरी तरह की महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने एक बार अपना पूरा चेकअप करा दिया होता है और उनका अल्ट्रासाउंड, सारे टेस्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल होती है। ऐसी महिलाएं अपना विजिट 28 हफ्ते तक स्थगित कर सकती हैं। और सारी महिलाएं जो हैं वो 32 से 34 हफ्ते में एक बार आके अपने अस्पताल में चेकअप कराएं। और आखिरी बार वो तभी आएँ जब उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, मतलब प्रसव की पीड़ा स्टार्ट हो जाए। ऐसा करने से वो अपनी विजिट्स को निर्धारित कर सकती हैं और कम से कम अस्पताल में आ सकती हैं। और ये जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ऐसा ना सोचे कि इन्हें कोरोना नहीं होगा। अगर इन्हें कोरोना होता है तो इनकी प्रेगनेंसी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, या तो अबॉर्शन हो सकता है या फिर समय से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा। और अगर ये महिलाएं कोई कोरोना पीड़ित हैं और उसका बच्चा हो गया है, वो दूध पिलाना चाहती हैं, तो वो दूध पिला सकती हैं। उन्हें मास्क पहनना पड़ेगा और बार बार हाथ धोने पड़ेंगे। और जब बच्चे को दूध ना पिला रही हो तो बच्चे को 2 मीटर की दूरी पे रखें। और ऐसा करने से वो अपने आप को और अपने बच्चे को बचा सकती हैं। दूसरी तरह की महिलाएं जो केएनएच में आती हैं वो बच्चेदानी की पीड़ा से पीड़ित होती हैं। अगर ऐसी महिलाएं अपना इलाज पहले से करा रही हैं, इनको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, टेस्ट नॉर्मल है, कोई कैंसर की शंका नहीं डाली है, तो ये अपना विजिट अभी स्थगित कर सकती हैं। परंतु अगर इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, पेट बहुत सूज गया है और इनको कोई रिपोर्ट में खराबी लग रही है, कैंसर का शक डाल दिया, तो ये ज़रूर आके अपना इलाज कराएं। और अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, वो भी कहना चाहती है, तो पहले वो फ़ोन पे अपना विजिट निर्धारित करें, उसके बाद ही आएँ। अगर किसी महिला को और किसी तरह की सलाह चाहिए हो तो सरकार द्वारा स्टार्ट किया EOPD, ई संजीवनी नाम से, उसमें संपर्क कर सकती हैं और अपना विजिट निर्धारित कर सकती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा करने से हम अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचा सकते हैं। जैसा आपको विदित है, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और ये बहुत से लोगों को ग्रसित कर चुकी है, जिसमें 72 से 73 लाख लोग आज की डेट में संक्रमित हो चुके हैं। हमारे देश में भी ये आंकड़ा 2.5-3 लाख तक पहुंच चुका है और हमारे प्रदेश में भी इसमें 450 के आसपास अब तक लोग संक्रमित हो चुके हैं। यदि हमें इस बीमारी को रोकना है, इसका संक्रमण रोकना है, तो हमें कुछ ज़रूरी हिदायतें फॉलो करनी होगी। इसका अब अनलॉक खुलने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद जो है हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में पहले तो भय था, परंतु अब ये भय कम हो गया है और लोग लापरवाही करते हैं, इसलिए इसके संक्रमण तेज़ी से फैलने की संभावना है। आपको अभी भी सारी की सारी जो हिदायतें हैं, जैसे बार बार हाथ धोना तथा मुंह पर मास्क लगा के चलना, वो किसी क्लोज, जहाँ भी आप ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ पे एक सामाजिक दूरी बना के रखना, इन तीनों सबसे इम्पोर्टेंट हिदायतों का ख्याल रखना है। यदि आप नौकरी में हैं, सर्विस के पेशे में हैं, तो वहाँ आसपास की जितनी भी चीज़ों में आपके आसपास आने वाले ग्राहक छू रहे हैं, उन सब चीज़ों को ख्याल रखें कि जहाँ भी इंसान का हाथ लगे वहाँ आपका हाथ ना लगे। अगर आपका हाथ वहाँ लग भी रहा है किसी डिजिटल पे, किसी स्विच पे, किसी बटन पे, हैंडल पे, तो उसको आप धोएं या उसको प्रेफरेबली अपनी कोहनी या कोने से ही टच करने की कोशिश करें। जब भी आपका हाथ लगता है कहीं संक्रमण है, पब्लिक प्लेसेस में, बसेस में या उसमें गाड़ियों में आप जा रहे हो, तो अपने हाथ को, इस संक्रमित हाथ को कभी भी चेहरे, नाक, मुंह और आँखों के ऊपर ना टच करें। आँख में लगातार, चेहरे पर लगातार मास्क पहने
और यदि आप जो ऐसी जगह में हैं जैसे हॉस्पिटल वाली जगह में, हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल के भाई लोग हैं, उनको आँख के ऊपर भी शील्ड रखनी होगी, क्योंकि ये चेहरे, नाक और आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन से वायरस संक्रमित हो सकता है। अतः इन जगहों को बचा के रखें। पहले अपने हाथ से या किसी व्यक्ति से इतने नज़दीक ना जाएं कि वो जोर से सांस, छींक या खांसे आपके चेहरे पर, जिससे कि उसके थूक के छोटे छोटे छींटे हमारे पर एरोसोल चेहरे पर डिपॉजिट हो जाते हैं और वायरस वहाँ पर बड़ी देर तक रह सकता है, जो कि हमारा चेहरा छूने से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुँच सकता है और संक्रमण कर सकता है। तो ये यदि आप सारी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये संभावना है कि हम इस रोग पर जल्दी से जल्दी काबू पा सकें। तो आज हमने जाना कि इम्यून सिस्टम को हम किस तरीके से मजबूत रख सकते हैं, इस बदलते मौसम में हम अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं। आज के अंक में केवल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।